पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक रोलर का व्यास जो है डायमीटर वो 84 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई कितनी है 120 सेंटीमीटर। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रोलर जो है हमारा वो इस तरीके से होता है जिससे हम ज़मीन को प्लेन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का होता है। इसमें बोला इसका जो डायमीटर है, डायमीटर जो है वो 84 सेंटीमीटर है और इसकी जो लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें जो एरिया निकालना है मीटर स्क्वायर में निकालना है, तो हम क्या करते हैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका जो रेडियस है आर जो है वो कितना हो जाएगा 84 का हाफ 42 सेंटीमीटर, और इसको अगर मैं मीटर में चेंज करूं तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आएगा 0.42 मीटर, ये आ गया। और इसकी जो हाइट है वो दे रखी है 120 सेंटीमीटर और मीटर में चेंज करेंगे तो आएगा 1.2 मीटर। हमारे पास रेडियस भी है और हाइट भी है। अब यहाँ बोला है तो इस क्वेश्चन में हमारे पास आर पता लग गया हमें कितना है और एच कितना है। अब बोला क्या था यहाँ पर कि एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए उसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल निकालो। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एक चक्कर में कितना एरिया कवर करेगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लगाएंगे। तो टोटल जो एरिया निकलेगा उसमें हम लास्ट में किससे 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका जो एरिया आएगा टोटल एरिया वो आएगा 500 इंटू 2πr/h। तो हम ये क्या करेंगे 500 गुना 2, पाई की वैल्यू 22/7 कर देते हैं। आर हमारा 0.42 है और एच हमारा 1.2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 से कैंसिल करा 0.06 और इसको करेंगे आगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 500 इंटू 44 इंटू 0.06 इंटू 1.2 और इस पूरे को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा वो देख लेते हैं। 5 को इससे करा 5 चौक 20, 20 दो 22 और 0 हो गए इंटू 0.06 इंटू 1.2। अब डेसिमल देखिए यहाँ पर 3 डिजिट के बाद है, 2 यहाँ और 1 यहाँ, तो ये 3 0 हट जाएंगे, बच जाएगा हमारे पास 22 इंटू 6 इंटू 12। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 22 गुना 72, तो 72 को 22 से करा 4 14 144 तो 1584, तो आ जाएगा हमारा 1584 मीटर स्क्वायर जो कि इस पूरे ग्राउंड का एरिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक कोन का हाइट दे रखी है और उसका रेडियस दे रखा है। तो कोन हमारा हो गया, यहाँ पर हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है। इसकी हाइट जो है वो 16 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कर्व्ड और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमें एल चाहिए होगा, स्लैंट हाइट। तो एल निकाल लेते हैं √r² प्लस h²। तो ये कितना हो जाएगा, आर हमारा कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 144 प्लस 256। तो ऐड किया तो हमारे पास आ गया 400 और ये होता है कि इसका 20 का। तो एल तो हमारा आ गया 20 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल देते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA जो होता है πr/l। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 हो गई। आर कितना है 12 और एल कितना है 20 है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो करेंगे 22 को 12 से किया तो कितना हो जाएगा हमारे पास 22 इंटू 12, तो ये 4 4 2 2 264 इंटू 20, 2 से करा तो 825 5280 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका कर्व्ड सरफेस आ गया।
अब निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया जो होता है पाई आर और एल प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 हो गया, आर हमारा है 12 इंटू एल हमारा 20 और आर हमारा 12। तो ये कितना हो जाएगा, 12 को 22 से करा तो ये तो हो जाएगा हमारा 264/7 इंटू 32। तो कर लेते हैं 264 इंटू 32 से मल्टीप्लाई, तो 8 2 5 12 18 और 1 19 6 और 1 7, तो 8 4 4 और ये 8। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 8448/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया और ये हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। अगला देखते हैं, अगला है फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्फेयर जो है उसका हमें यहाँ पर सरफेस एरिया दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया, तो वो कितना दे रखा है 154। तो इसका हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया जो है इसका वो होता है 4πr²। तो इसके इक्वल में हमें 154 रखना पड़ेगा जो दे रखा है। तो 4 इंटू 22/7 इंटू r² इक्वल टू 154 हो गया। तो इसको अगर हम करेंगे सॉल्व तो r² आएगा हमारा 154 इंटू 7 और 4 और 22 नीचे आ गया, तो कैंसिल करते हैं। 11 से करा 2 14, इसको करा 2 और ये 7, तो ये जाएगा 49/4। तो r हमारा जो आएगा होगा 7/2। ठीक है, इसका रेडियस हमारा 7/2 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, यहाँ बोला है कि अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड and 65 centimeter deep is to be made. It is open at the top. Ignore the thickness of the plastic sheet. Determine the area of the sheet required for making the box, the cost of sheet for it. If a sheet measure 1 meter square cost ₹20। तो यहाँ बोला है कि प्लास्टिक का डिब्बा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है। ठीक है, और ये बोला है कि ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, तो हमें निकालना है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल क्या होगा और उसका मूल्य क्या होगा यदि 1 मीटर शीट की जो कीमत है वो 20 रुपये हो। तो इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, जिसमें उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लेंथ दे रखी है 1.5 मीटर और चौड़ाई जो है 1.25 मीटर और ऊंचाई जो रखी है 65 सेंटीमीटर है। तो इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.65 मीटर। तो हमारे पास जो है L है 1.5 मीटर, B है ब्रेथ 1.25 मीटर और हाइट है इसकी 0.65 मीटर। अब यहाँ ये बोला है क्वेश्चन में कि जो ये बॉक्स है ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, मतलब पांचों साइड से बंद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बोला है कितना प्लास्टिक शीट लगेगा। ठीक है, तो इसका जो एरिया निकलेगा, एरिया ऑफ द शीट जो लगेगा वो हो जाएगा हमारा कितना। अब इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक ये है कि अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल दूं और उसमें से टॉप को माइनस कर दूं तो भी आ जाएगा, और दूसरा है इसका पहले हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं और उसमें हम टॉप का जोड़, नीचे बॉटम का जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू L प्लस B इंटू H, ये हमारा इसका लेटरल हो गया। ठीक है, और बॉटम का अगर मैं ऐड करूं तो प्लस L इंटू B हो जाएगा। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है आपका 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, टोटल निकाल के हम माइनस कर दें L इंटू B, दोनों से ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पहला वाला यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ 2 इंटू L है 1.5 प्लस B है 1.25 इंटू H 0.65 प्लस L इंटू B 1.5 इंटू
1.25, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2.75 इंटू 0.65 प्लस 1.25 को 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.25 को 1.5 से करेंगे तो 25, 12, 5 और 1 6, 5 2 1, तो 5781 डेसिमल हमारा 3 डिजिट के बाद लगेगा, तो ये जाएगा 1.875। और यहाँ पर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2.75 को 2 से किया तो ये हो जाएगा 10, 15 और 5, तो 5.5 और 5.5 को 0.6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले हम 5.5 इंटू 0.65 प्लस 1.875, ये हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.575 और प्लस 1.875। और इस पूरे को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो टोटल एरिया आएगा इसका फर्स्ट वाले का, वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5.45 मीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट का आ गया, ठीक है। तो जो बॉक्स बनाने के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, ये हो गया। अब टोटल कॉस्ट निकालनी है हमें, तो 1 मीटर की कॉस्ट है 20 रुपये। तो टोटल कॉस्ट जो आएगी, बी पार्ट, टोटल कॉस्ट जो आएगी वो क्या हो जाएगी, 5.45 इंटू 20, तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 5.45 को 2 से किया 10, 9, 10 और ये आ गया हमारा डेसिमल और 0, तो 109 रुपये। तो ये इसका टोटल कॉस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 25 सेंटीमीटर, हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। तो यहाँ पर बोला है कि एक जो है बेलनाकार बर्तन है जिसके आधार की जो परिधि है वो 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो उस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं एक सिलेंडर। तो इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल वेसल है या बर्तन है, इसकी ऊंचाई जो है वो 25 सेंटीमीटर है और जो आधार है मतलब बेस का जो सरकमफ्रेंस है वो दे रखा है हमें 132। तो सरकमफ्रेंस जो होता है वो होता है हमारे पास 2πr, तो ये दे रखा है 132, ठीक है। तो हमें पूछा है कि इसमें कितना पानी आ सकता है। तो हम सबसे पहले रेडियस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 132। तो ये आ जाएगा r इक्वल टू 132 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 22, 11 से काटा 2 और ये आ जाएगा 1 और 2, फिर 2 से काटा ये हो जाएगा 6, फिर 2 से काटा तो ये हो जाएगा हमारा 3, 3 सत्ते 21 आ गया। तो 21 सेंटीमीटर हमारा रेडियस हो गया, r हमारा 21 हो गया, ठीक है। और h दे रखा है 25। हमें बोला क्या है कि यहाँ पर कितने लीटर पानी आ सकता है, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो जो वॉल्यूम है वो होता है πr² h, ठीक है, ये वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमारे पास आएगा 22/7 इंटू रेडियस हमारा 21 है, तो 21 गुना 21, h हमारा कितना है 25 है। तो यहाँ 7 से काटा ये 3, तो हमारे पास जो है इसका वॉल्यूम जो आएगा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 66 गुना 21 गुना 25, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 66 को 21 से किया तो 6, 6, 12 और 1 13, 6831, 1386 हो गया। तो 1386 को हम 25 से कर लेते हैं। तो 5 6 30, 40 43, 15 और 4 19, 5 और 1 6, 2 6 12, 16 1 17, 6 1 7
और ये 2, इसको टोटल करेंगे 0, 5, 6, 4, 3, ये आया। तो यहाँ पर आ गया 34650 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ रहा है, लेकिन पूछा है इसमें लीटर में। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर के बराबर होता है। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 34.65 लीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ बोला है इट कॉस्ट 2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। If the cost of painting is at the rate of 20 per meter square, find inner curved surface area of the vessel, radius और capacity of the vessel। तो यहाँ बोला है कि 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट करने का जो व्यय है, खर्च है, वो 2200 रुपये है। यदि पेंट करने की दर 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो हमें बताना है कि उसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, उसकी त्रिज्या क्या होगी और उसका धारिता मतलब कि उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो होता है हमारे पास क्या, 2 पाई। टोटल कॉस्ट दे रखी है यहाँ पर 2200 रुपये, ठीक है, 2200 रुपये दे रखी हैं। और 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो 20 रुपये है, ठीक है। तो हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, 2200 को हम 20 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ गया हमारे पास 110 मीटर स्क्वायर। ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया है, ठीक है। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो गया, 110 मीटर स्क्वायर। अब बी पार्ट निकालते हैं इसका। अब बी पार्ट में बोला है इसका रेडियस क्या होगा, तो यहाँ बी पार्ट करते हैं इसका। बी पार्ट में बोला है हमें कि इसका रेडियस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर इसका जो है हमें नहीं पता, एच क्वेश्चन में हमें दे रखा है कितना है, 10 और इक्वल टू 110। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 0 कैंसिल हो गया और आर हमारा आ जाएगा 11 × 7/2 × 22। तो इससे काटा ही हमारा 2, तो 7/4 जो है इसका रेडियस हो जाएगा। आर जो आ गया 7/4 आ गया, 7/4 मीटर। अब थर्ड पार्ट में बोला है इसका, अब सी पार्ट करते हैं इसका। इसमें बोला है कैपेसिटी ऑफ दी वेसल, बर्तन की धारिता, मतलब कि हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो सी पार्ट में हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे। वॉल्यूम हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अभी हमने निकाला था, आर जो आया था 7/4, तो 7/4 × 7/4 और एच हमारा है 10। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 7 से 7 कट गया, 2, ये 11, ये 5, तो ये बचा 77 × 5/4। तो इसको करेंगे तो 7 × 5 = 35 और 3 × 38 38/4 मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि एक खुले मैदान में 10 मीटर लंबी एक दीवार का निर्माण किया जाना था। दीवार की ऊंचाई जो है 4 मीटर है और उसकी मोटाई 24 सेंटीमीटर है। यदि इस दीवार को 24 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर विमाओं वाली ईंटों से बनाया जाना है तो इसके लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा दीवार का वॉल्यूम होगा, तो दीवार की जो लंबाई है एल जो बोला है 10 मीटर है, ठीक है। इसको अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करूँ तो ये 10 × 100 1000 सेंटीमीटर। और बी कितनी है, इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, वो दे रखी है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई जो है वो दे रखी है 4 मीटर, तो ये जाएगा हमारा 400 सेंटीमीटर। जो दीवार का आयतन है
और जो एक ईंट का आयतन है उस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर जो आएगा हमारा ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या कैसे निकलेगी? दीवार का वॉल्यूम। तो ईंटों की संख्या कैसे निकलेगी? हम दीवार का जो आयतन है, वॉल्यूम है, उसको एक ईंट के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो दीवारों की जो लंबाई है वो दे रखी है 1000 सेंटीमीटर, ऊंचाई हम चौड़ाई जो 24 है, ऊंचाई जो है वो 400 है, बटे में एक ईंट 24 गुना 12 गुना 8। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो 12 से काटा तो ये 2 हो जाएगा, 1 और ये 12, और इसको काटेंगे 3 और ये हमारा 100। फिर इसको काटा 4 से तो ये 2 और ये हमारा हो जाएगा 25। ठीक है, और इसको काटा तो 1 और ये हो जाएगा हमारा 500। ठीक है, तो 25 को 5 से करा तो 125 0 बटे में 3। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो हमारे पास आएगा 4 1 और ये बचा 2 6, फिर हमारे पास बचा 2 6 पॉइंट, तो मतलब 4166 ईंटों की लगभग आवश्यकता पड़ेगी। तो ये थे हमारे आज की वर्कशीट के कुछ क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।